वेलकम टू टेक्नो स्मार्टर प्रोग्रामिंग एंड ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक कंप्लीट ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे थे पीएचपी एंड माइस्क्ल के द्वारा। तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर लिया था, यहाँ पे हमने एक जस्ट होम पेज क्रिएट कर लिया था और एक एडमिन पेज हमने कंप्लीट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैंने रीड मोड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आईडी के थ्रू आ रहा है। तो आईडी के थ्रू ना आकर यहाँ पे हम ऐसे क्रिएट करेंगे कि ये सेलेक्ट के थ्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको स्लग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिन पैनल पे जाना है। तो लोकल होस्ट php माई एडमिन में जाना है आपको, php माई एडमिन। उसके बाद टेक्नो स्मार्टर CMS। उसके बाद टेक्नो ब्लॉग यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, इसमें जाना है आपको। टेक्नो ब्लॉग में क्या करना है, आपको एक कॉलम ऐड करनी है। तो स्ट्रक्चर में जाते हैं, ऐड वन कॉलम। तो यहाँ पे मुझे कॉलम किसके बाद ऐड करनी है, आफ्टर द टाइटल, आफ्टर आर्टिकल टाइटल। ठीक है, गो। और उसका नाम देना है मुझे आर्टिकल। सेव कर देना है। ठीक है, ब्राउज करना है। ठीक है, तो आर्टिकल से अलग मैंने यहाँ पे ले लिया है आर्टिकल। अब हम क्या करते हैं, अब मुझे एडमिन पैनल पे जाना है, ब्लॉग। उसके बाद चलिए एडमिन पैनल, एडमिन पैनल में जब मैंने ऐड किया था ब्लॉग, वहाँ पे जाना है एडमिन ब्लॉग आर्टिकल। तो एडमिन ब्लॉग आर्टिकल में जाना है और तो मुझे कुछ चेंजेस करनी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चेंजेस जो होंगी मुझे यहाँ पे क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे स्लग, जो कि कन्वर्ट करेगा टाइटल को स्लग में। तरीके से होता है कुछ, ठीक है, जिसमें माइनस माइनस के साइन आते हैं बीच में। ठीक है, जो एस फ्रेंडली यूएल के लिए यूज किया, डॉलर आर्टिकल, जो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ टाइटल को स्लग में। तो देखिएगा अब मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लग फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा बाद में। अभी आर्टिकल, तो यहाँ पे मैंने ले लिया आर्टिकल टाइटल। ये चेंजेस करनी है आपको। ठीक है, ये आपको ऐड ब्लॉग आर्टिकल में चेंजेस करनी है। फिर उसके बाद आर्टिकल टाइटल है, आर्टिकल टाइटल के बाद आपका रहता है आर्टिकल, तो आपको ऐड कर देना आर्टिकल से लगा अपने ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सेव में ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको आर्टिकल से लग दे देना है। जस्ट हमने आर्टिकल स्लग ऐड किया हुआ है। तो चलिए अब स्लग फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये आपको इतनी चेंजेस करनी है अभी नॉर्मल सी। उसके बाद फंक्शन क्रिएट करके हम बता देते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, एडमिन, एडमिन में हमें हमारा फोल्डर जो होगा इंक्लूड्स, एडमिन इंक्लूड्स, और राइट क्लिक, न्यू फाइल एंड देन सेव। ठीक है, नेम से मैंने ये फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, उसके बाद फंक्शन क्रिएट करते हैं स्लग। रोलर जो टेक्स्ट होगा मेरा, रोलर जो मेरा टेक्स्ट आएगा, ब्रेक रिप्लेस। बाद यहाँ पे आपको पैटर्न देना है। सो पैटर्न क्रिएट करते हैं, टिल्ड साइन। तो ये टिल्ड साइन, उसके बाद प्लस टिल्ड साइन यू, टेक्स्ट, और ये आपका पैटर्न हो गया और ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे। और इसको ट्रिम करते हैं, डॉलर
टेक्स्ट और डॉलर यूज कर देता हूँ आइकॉन के बाद वेरिएबल लोअर केस में बदलते हैं, चेंज टू लोअर, और यहाँ पे मुझे वेरिएबल देना पड़ेगा टेक्स्ट, डॉलर टेक्स्ट, फिर से हम ब्रेक रिप्लेस करते हैं, पैटर्न देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी। तो चलिए पैटर्न में दे देता हूँ फटाफट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पैटर्न दे दिया और वेरिएबल ले लिया, उसके बाद जस्ट इफ कंडीशन यूज की, ठीक है। इफ कंडीशन यहाँ पे इफ एम्पेटी जो मेरा ये वेरिएबल है, ठीक है, यदि खाली है तो रिटर्न कर दे एन, ठीक है, तो वहाँ पे रिटर्न कर दे एन। तो यहाँ पे रिटर्न टैक्स कर दिया, ठीक है। रिटर्न टैक्स करने का मतलब ये है कि ये कंप्लीट कन्वर्ट कर देगा किसको, टाइटल को सेलेक्ट। तो ये इतना करना था इसमें। और एंड यहाँ पे आपको रिमूव करना है, डॉट को रिमूव करके यहाँ पे आपको देना है, डॉट को रिमूव करने के यहाँ पे देना है आपको कॉमा। इस लाइन में देख सकते हैं आप, इस लाइन में ट्रिम करते हैं तो डॉट को रिमूव करके यहाँ पे आपको देना है कॉमा। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर। उसके बाद सेव कर देते हैं। उसके बाद config.php में आपको जाना है। config.php में जाने के बाद जस्ट लास्ट में आफ्टर दिस लाइन आपको इंक्लूड करना है, जो मैं आपको बता देता हूँ, इस फंक्शन को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो फंक्शन करा दिया, तो ठीक है। तो ये कॉन्फ़िग फाइल में मैंने इंक्लूड करा दिया। अब ये कि यहाँ पे चला जाएगा, ऐड आर्टिकल वाली फाइल में भी आपको चला जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंक्लूड कराना है, ठीक है। तो इतना करना है आपको, ठीक है। जैसे इतना कर लिया, उसके बाद आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। मैं इसी को ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसी को ऐड कर लेते हो, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी, और एडमिन में जाते हैं, ऐड न्यू, और ये मेरा टाइटल हो गया। इस तरीके से मेरा टाइटल हो गया, और ये मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ नॉर्मल सा फटाफट, ठीक है। और ये देखेगा अभी, ये स्लग में कन्वर्ट कर देगा इसको। और ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं जस्ट सबमिट कर देता हूँ। इनवैलिड पैरामीटर नंबर ऑफ बाउंड्स वेरिएबल डज नॉट मैच एनी नंबर्स ऑफ टोकन्स। तो यहाँ पे ये एरर आ रही है, तो इस एरर को रिमूव करते हैं। समझ लीजिए एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड पैरामीटर नंबर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारी जो क्वेरी थी उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वेरी में मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आर्टिकल सेलेक्ट तो ले लिया है, ठीक है, और बट मैंने उसकी वैल्यू नहीं ली, तो वैल्यू भी मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो कॉलन आर्टिकल सेलेक्ट एंड कॉमा, तो इस तरीके से आपको वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर तो आती रहती है। जो ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ फर्स्ट, दे दूँगा, कर लेता हूँ मैं पे, और फटाफट बाई टेक्नो, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ प्रॉपर। और उसके बाद जस्ट मुझे यहाँ पे सबमिट कर देना है, सबमिट।
तो सबमिट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं ये सबमिट हो गया है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ ये स्लग में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं बैकएंड में गया और मैंने इसको रीलोड किया डेटाबेस में, तो डेटाबेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लग भी आएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अब यहाँ पे स्लग आ चुका है कन्वर्ट होकर। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मेरा आता है एडिट करने का। यदि आपको क्या करना है, एडिट करना है इसको, तो एडिट कैसे करोगे, तो स्लग के थ्रू भी आप एडिट करते हो। स्लग को मैन्युअल कस्टमाइजेशन हम देते हैं यहाँ पे, तो मैन्युअल कस्टमाइज के लिए हम एडिट करते हैं स्लग को भी। तो नेक्स्ट आपको जाना है यहाँ पे एडिट ब्लॉग आर्टिकल। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, क्योंकि हम स्लग को भी क्या करेंगे, मैन्युअल कस्टमाइजेशन में रखेंगे कि अब बाद को स्लग को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है लॉन्ग स्लग हो जाता है, तो उसको चेंज करना होता है कि मेरा काफ़ी बड़ा यूआरएल हो गया, उसको मुझे छोटा रखना है, तो कैसे आप मैन्युअली कस्टमाइज कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आर्टिकल स्लग और उसके बाद आपको जो लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉलन एंड देन आर्टिकल स्लग प्रॉपर आपको ये लेके चलना है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो आर्टिकल स्लग दिया मैंने और आर्टिकल स्लग यहाँ पे देना है और उसके बाद कॉमा। ठीक है, प्रॉपर ये आपको चेंजेस करने हैं आर्टिकल जैसे, और कोई चेंज नहीं करना है इसमें, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये चेंज कर दीजिए स्लग, और यहाँ पे आपको स्लग चेंज कर देना है, आर्टिकल प्रॉपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया। तो उसके बाद सेलेक्ट में आपको चेंज करना है, तो मैं सेलेक्ट क्वेरी में भी जाता हूँ। सेलेक्ट क्वेरी में जो मुझे चेंज करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है आर्टिकल स्लग, तो आर्टिकल स्लग ले लीजिए यहाँ पे प्रॉपर। उसके बाद मुझे कुछ लाइन ऐड करनी है यहाँ पे, कहाँ पे मैन्युअल कस्टमाइजेशन में मुझे एक इनपुट बॉक्स लेना पड़ेगा। मैं ये लेबल ले लूँगा और देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सेम आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल स्लग, जो कि आप मैन्युअल कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देना है जो इसका नेम आर्टिकल स्लग आप चेंज कर दीजिए, और आर्टिकल्स है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल स्लग। ठीक है, उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, तो रीलोड कीजिए, एक बार रीलोड कर लेते हैं यहाँ पे और एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्लग आ चुका है। और मैं स्लग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इतना मैं रिमूव कर सकता कर दिया मैंने। तो मैं कुछ छोटा सा कर लेता हूँ यूजिंग, और उसके बाद आप देखते हैं ये अपडेट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं आपको ये डेटाबेस में भी दिखा देता हूँ ये अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है, यूजिंग PHP आ चुका है। PHP बाय टेक्नोस्मार्ट पे था, बाय टेक्नोस्मार्ट मैंने वापस से रिमूव कर दिया, तो ये अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से अपडेट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसे बोलते हैं मैन्युअल कस्टमाइजेशन, जैसे कि स्लग को आप एडिट कर सकते हो। तो ये एसईओ के लिए बेस्ट होता है। तो अब जाना है आपको ब्लॉग, यहाँ पे आपको ब्लॉग में जाना है और index.php में जाना है। index.php ब्लॉग index.php में आपको जाना है यहाँ पे, और सिलेक्ट क्वेरी में आपको क्या ऐड करना है, आर्टिकल स्लग को ऐड करना है। तो आर्टिकल स्लग यहाँ पे ऐड करना है, कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी मुझे नीड होगी बार बार। तो आर्टिकल स्लग को आपने ऐड कर दिया, उसके बाद show.php जहाँ पे भी है, ठीक है, तो इसको हमें रिमूव करना है। show.php को यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी है, तो आर्टिकल आईडी को मुझे यहाँ पे चेंज करना है आर्टिकल स्लग में। अब मुझे बटन में भी कुछ चेंजेस करनी है, तो बटन में भी मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे बटन में भी कर लूँगा। तो जस्ट सबसे पहले मुझे ये रिमूव कर देना है, ऐसे रिमूव। इसके बाद ये रिमूव हो चुका है, उसके बाद मुझे आर्टिकल आईडी को आर्टिकल स्लग में चेंज करना है। जो जो मैंने यहाँ पे चेंज किया वही आप चेंज करोगे तो प्रॉपर आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लग लेके आना है बैकग्राउंड में बटन के, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्लग ही यूज करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेव करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ टेक्नोस्मार्टर ब्लॉग। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे दिखेगा, आप जब भी आप लेके जाओगे होवर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो स्लग यहाँ पे आ चुका है। बट अभी क्लिक करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड देगा। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे htxs फाइल क्रिएट करते हैं। तो htxs फाइल क्रिएट करते हैं, चलिए ब्लॉग में राइट क्लिक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको सेव करते हैं। डॉट
ये डॉट एच के नेम से आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको एच कोड यूज करना है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। चलिए कोड करते हैं। तो रीराइट इंजन और रीराइट इंजन ऑन, बाद रीराइट बेस देना है आपको जिस भी फोल्डर में आप काम कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग लिया हुआ है फोल्डर, तो आपको ब्लॉग ही देना है, जिस भी फोल्डर का आपको नेम देना है। तो रीराइट परसेंटाइल, आपको लेना है रिक्वेस्ट पर सेम आपको किसके लिए करना है, एफ के लिए। तो कॉपी एफ यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो री राइट $, तो यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है जिस पे आपको डिस्प्ले कराना है वो। तो $.php मैं कंप्लीट यूआरएल जो मैंने वहाँ से रिमूव किया ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मैंने वहाँ से रिमूव किया जहाँ पे आर्टिकल सेलेक्ट दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ। तो वहाँ पे था क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू $1, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर रहे हो। इसके बाद कुछ एरर आ रही है, उसको एरर को देते दिस पेज इज वर्किंग। तो इस तरीके एरर आ सकती है, तो एरर को रिमूव करना आपको आना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये एफ स्मॉल में आएगा, स्मॉल। उसके बाद थोड़ा स्पेस देना है हमें, थोड़ा स्पेस दीजिए, ठीक है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, प्रॉपर वर्किंग है, अब ठीक चलेगा ये। और उसके बाद जैसे मैं रीलोड करता हूँ, तो ये मेरे लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। और उसके बाद जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, show.php में जाना है। तो चलिए show.php तो कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले सेलेक्ट क्वेरी में और यहाँ पे मुझे ऐड करना है, जो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल ले लेते हैं यहाँ पे स्लग प्रॉपर। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड होगी बार बार चेंजेस में। वेयर आर्टिकल, तो यहाँ पे दिया हुआ है वेयर आर्टिकल आईडी। तो वेयर आर्टिकल आईडी की जगह मुझे आर्टिकल स्लग देना है। वेयर आर्टिकल स्लग इक्वल्स टू आईडी, वेयर आर्टिकल स्लग इक्वल टू कोलन आर्टिकल स्लग, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेंज कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको चेंज करना है, अब यहाँ पे चेंज करना है आपको, आर्टिकल स्लग देना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर चेंज हो गया। उसके बाद चलिए रन करते हैं। तो एक बार रीलोड कर लेता हूँ यहाँ पे और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट हो गया। यहाँ पे आईडी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आईडी कुछ भी नहीं आ रही है। तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ एक। तो मैं नॉर्मल से ऐड कर लेता हूँ, ऐड, और हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। तो कॉपी कर लिया मैंने और कॉपी, उसके बाद तो ये मैंने जस्ट एक नॉर्मल सा वो दिया, जस्ट नॉर्मल सा टाइटल दिया, फिर डिस्क्रिप्शन दे दिया, और लॉन्ग कंटेंट में कुछ भी दे सकता हूँ। नॉर्मल सा जस्ट मैं फास्ट कर लेता हूँ इसी को ही और सबमिट कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं होम पेज पे जाते हैं, यहाँ पे होम पेज पे यहाँ पे चले गए, ठीक है, होम पेज पे चले गए और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर, ठीक है, क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग इन PHP। तो ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल में क्रिएट हो चुका है, तो प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड बार क्रिएट करेंगे कि हमारा साइड बार भी आना चाहिए। हम एडमिन पेज पे भी साइड बार डिस्प्ले कराएंगे और इस पे भी डिस्प्ले कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
तो यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आपने कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में कंप्लीट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाकर कंप्लीट देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं, और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं क्रिएट करूँगा साइड बार्स एडमिन के लिए भी और ब्लॉग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।